जलियांवाला बाग कत्लेआम। जलियांवाला बाग भारत के सूबा पंजाब के शहर अमृतसर में वाक़ है, जहां 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज बरतानवी फौज ने सैकड़ों भारतीयों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस कत्लेआम का बायस रुस्वाए जमाना रोल्ड 21 मार्च 1919 था, जिसके जरिए हिंदुस्तानियों की रही सही आजादी भी सलब कर ली गई थी। बाग का रकबा 6 से 7 एकड़ था और इसके 5 दरवाजे थे। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानवी हिंद ने बरतानिया के लिए जंग में अफरादी और माली हिस्सा डाला। 12,50,000 फौजी और मजदूरों ने यूरोप, अफ्रीका और मशरिक वस्ता में खिदमत से अंजाम दी, जबकि हिंदुस्तानी इंतजामिया और राजाओं ने खुराक, पैसे और असला जात मुहैया किया। तवील होती हुई जंग के अखराजात और जानी नुकसान बहुत ज्यादा थे। बुलंद शरह अमवात और बढ़ती हुई अफराते ज़र की शरह की वजह से और भारी टैक्सों के अलावा हिंदुस्तान के लोगों की मुश्किलात का कोई ठिकाना न था। चूँकि बैसाखी का दिन सिख मजहब के लिए बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए आस पास के देहातों के लोग बाग में जमा हो गए थे। जब डायर को बाग में होने वाले इज्तिमा का पता चला तो उसने फौरन 50 गोरखे फौजी अपने साथ लिए और बाग के किनारे ऊंची जगह उन्हें तैनात करके मजमे पर गोली चलाने का हुक्म दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रही, हत्ता कि गोलियां तकरीबन खत्म हो गई। डायर ने बयान दिया कि कुल 1650 गोलियां चलाई गई। शायद ये दिन फौजियों की तरफ से जमा किए गए गोलियों के खोलों की गिनती से आया होगा। बरतानवी हिंदुस्तानी एहलकारों के मुताबिक 379 को मुर्दा और तकरीबन 1100 को जख्मी करार दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुताबिक हलाकतों की तादाद तकरीबन 1000 और जख्मियों की तादाद 1500 के लगभग। इस जुल्म ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया था और बरतानवी इक़्तिदार से उनका भरोसा उठ गया। नाकिस इब्तदाई तफ्तीश के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड में डायर की हौसला अफजाई ने जलती पर तेल का काम किया और तहरीक अदम तावन शुरू हो गई। मासूम और निहत्ते हिंदुस्तानियों का खून बहाने वाले जनरल डायर पर इस वाक़े का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसने इस कत्लेआम को दुरुस्त ठहराया। वाक़े के बाद डायर ने कहा कि ये कत्लेआम दूररस असरात के लिए जरूरी था। 8 जुलाई 1920 को विंस्टन चर्चिल ने ईवान नुमाइंदगान से कर्नल डायर को सजा देने का मुतालबा किया। चर्चिल ने हाउस से कर्नल डायर को जबरदस्ती रिटायर करने पर आमादा कर लिया, मगर चर्चिल चाहते थे कि कर्नल को सजा भी मिलती। अगरचे मलका एलिजाबेथ दोम ने अपने 1961 और 1983 के दौरों में इस कत्लेआम पर कोई तबसरा नहीं किया, मगर 13 अक्टूबर 1997 के सरकारी इशाइये में उन्होंने ये कहा, बेशक हमारे माजी में कई मुश्किल दौर आए हैं जिनमें जलियांवाला बाग इंतहाई तकलीफ दे मिसाल है। मैं वहाँ कल जाऊंगी, मगर तारीख को बदला नहीं जा सकता। चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, इसके अपने दुख और खुशी के लम्हात हैं। हमें रंज से सीख कर अपने लिए खुशियां जमा करनी चाहिए। 14 अक्टूबर 1997 को मलका एलिजाबेथ दोम ने जलियांवाला का दौरा किया और निस्फ मिनट की खामोशी इख्तियार करके अपने जज्बात का इजहार किया। उस वक्त मलका ने जाफरानी रंग का लिबास बेतन किया था, जो सिख मजहब के लिए अहमियत का हामिल है। यादगार पर पहुंचकर उन्होंने अपने जूते उतारे और फूल चढ़ाए। भारतीय लोगों ने पछतावे के इस इजहार और मलका के रंज को कबूल तो किया, मगर बाज नकाद कहते हैं कि यह माफी नहीं। ताहम उस वक्त के इंडियन वजीर आजम इंदर कुमार गुजराल ने मलका का दिफा करते हुए कहा कि जब ये वाक़या हुआ तो मलका पैदा भी नहीं हुई। फरवरी 2013 को डेविड कैमरून पहले वजीर आजम थे जिन्होंने इस जगह का दौरा किया और फूल चढ़ाए और अमृतसर कत्लेआम को बरतानवी तारीख का इंतहाई शर्मनाक वाक़या करार। ताहम कैमरून ने सरकारी तौर पर माफी नहीं मांगी। 10 अप्रैल 2019 को बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे ने सानेह जलियांवाला बाग को बरतानवी राज की तारीख का शर्मनाक वाक़या करार देते हुए बरतानिया से सानेह पर माफी का मुतालबा। इसी तरह पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि बरतानिया को जलियांवाला बाग और बंगाल के कहत पर भी माफी मांगनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया कोहिनूर हीरा भी लाहौर अजायब घर को वापस करे। भारतीय नियात बरतानवी पार्लियामेंट के अराकीन मुसलसल बरतानिया की हुकूमत से माफी का मुतालबा करते हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने सिख बरादरी के साथ इजहार यकजहती करते हुए तारीख के सियाह बाब के जख्मों को भरने में कलीदी किरदार अदा किया। सानेह जलियांवाला बाग को 100 साल मुकम्मल हो चुके, मगर ताहाल बरतानिया ने इस सानेह की माफी नहीं मांगी और यह हकीकत रोजे रोशन की तरह आया है कि 100 साल भी तारीख के जख्मों को भरने के लिए नाकाफी है।